नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रायपुर का जिक्र, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात हुई और उसके बाद 6 दिनों से जो हड़ताल जारी थी वो अब खत्म हो गई है। स्थगित करने का फैसला मुख्य तौर पर इस संघ ने लिया है क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि हड़ताल स्थगित की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार करेंगे। एसोसिएशन से चर्चा करने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से अपील की है, काम पर वापस लौट आए। और रायपुर में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर कार्यकर्ताएं थीं और इसमें बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जुटकर प्रदर्शन कर रही थी। तो महिला बाल विकास मंत्री से आश्वासन मिला है कि मांगों पर विचार किया जाएगा और इस आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जगदलपुर की, जहां सीएम भूपेश बघेल का 2 दिवसीय बस्तर दौरा और उसको लेकर आपको जानकारी दें कि 25 और 26 जनवरी को बस्तर के दौरे पर ही सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में भी सीएम भूपेश बघेल यहां शिरकत करेंगे। जिले वासियों को 133 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज मिलने वाली है। बकावंड ब्लॉक के गिरौला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धर्मपुरा में छात्रों के संभागीय सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। लामनी पार्क में बने पक्षी विहार का शुभारंभ करेंगे। डोंगा घाट में बायोगैस से संचालित विद्युत निर्माण गृह का भी शुभारंभ करने वाले हैं। 26 जनवरी बेहद ही खास आयोजन गणतंत्र दिवस को लेकर लालबाग में इस आयोजन को रखा जा रहा है। समारोह में सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। तो जानकारी आपको दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के 2 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर। 25 और 26 जनवरी को उनका बस्तर दौरा। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ कार्यक्रम आज और कल को लेकर? देवव्रत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज पहुंच रही है और मुख्यमंत्री का आज बस्तर दौरा है और ग्राम गिरौला में वहां आम सभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और इसके अलावा जगदलपुर में भी कई विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं, वहां भी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। और जो जानकारी मिली है, जो उनका शेड्यूल आया है उसके मुताबिक तकरीबन सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब रायपुर के पुलिस ग्राउंड से बस्तर के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। और बताया जा रहा है कि वहां पे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है, आम सभा रखी गई है। और ग्राम गिरौला में पूरा वहां पर जो संभाग स्तरीय छात्रावासी छात्रों का सम्मेलन किया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री शरीक होने वाले हैं। और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि लामनी में पक्षी विहार जो है उसका भी अवलोकन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। साथ ही साथ गोबर से जो विद्युत उत्पादन करने वाला संयंत्र बन रहा है डोंगा घाट में, उसका उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री करेंगे। इंद्रावती विकास प्राधिकरण की बैठक भी लेंगे और साथ ही साथ कृषि कॉलेज ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा जो शेड्यूल है वो बस है। और इसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री को 26 जनवरी को ध्वजारोहण जो है वो भी बस्तर में करना है, जगदलपुर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसमें भी मुख्यमंत्री जो है वो कल शामिल होंगे। चलिए, यानी कि काफी खास आयोजन आज और कल को लेकर। शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ जगदलपुर में धर्मांतरण पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का एक बड़ा बयान उसे लेकर सामने आया है। बस्तर में धर्मांतरण को सरकार बढ़ावा दे रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है आरक्षण के नाम से प्रदेश को बांटने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि प्रदेश खुशहाल हो। बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। के लिए तरस रहा है। आज न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस की सरकार को लेकर आक्रोश है। जनता इस सरकार को लेकर पछता रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में
आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने तो आरक्षण छीनने का काम किया है। आदिवासी समाज को 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, लेकिन 32 से 20 लाने वाला कौन? तो ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। ओबीसी को आरक्षण देकर अपने ही कार्यकर्ता को भेजकर हाई कोर्ट में स्थगन कराया और ये दोनों आरक्षण को रुकवाने वाले लोगों को पदों से नवाजने का काम किया। तो इस प्रकार से तो कांग्रेस आरक्षण छीनने वाली है, आरक्षण देने वाली नहीं है। आरक्षण के नाम पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाकर केवल और केवल राजनीति कर रही है। और अब बात करेंगे भिलाई शहर की, जहां पर आज और कल पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है। पाइपलाइन के लीकेज को सुधारने के लिए ये शटडाउन किया गया है। 77 MLD फिटर प्लांट भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा और आज खुर्सीपार, मदर टेरेसा, चंद्रमौर्या टंकी से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 26 तारीख को यानी कि 26 जनवरी खुर्सीपार, छावनी, वैशाली नगर, कोहका टंकी से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मंगल बाजार, मदर टेरेसा, चंद्रमौर्या, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर लोग परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हालांकि निगम ने भी व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने कहा है कि जहां भी पानी की सप्लाई बाधित रहेगी वहां पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। हालांकि कुछ परेशानी का सामना यहाँ के क्षेत्र के लोगों को करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की ओर करेंगे। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की बहू ने फांसी लगाई है। खाना बनाने को लेकर पति से विवाद हुआ था। सुसाइड नोट में सभी से माफी मांगी उसने। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या वजह इस पूरी वारदात के पीछे, इस पूरे घटना के पीछे, इसको लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और इधर बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम के प्रभारी एक युवक पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। युवक ने बिजली के तार से कर्मचारी की गला दबाने की कोशिश की। किसी तरह लोगों ने प्रभारी की जान बचाई। सरकंडा पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीते 4-5 दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसी कड़ी में सरकंडा इलाके में जब साइंस कॉलेज फुटपाथ पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई तो इस दौरान भीड़ से निकलकर एक शख्स ने दस्ते के प्रभारी प्रमिल शर्मा के गले को बिजली के तार से दबाने की कोशिश की। साइंस कॉलेज के पास कुछ अतिक्रमण था, वो उनके द्वारा हटाई जा रही थी। इस दौरान एक युवक उत्तेजित होकर दस्ता प्रभारी पे एक तार था, उसको गले में कस के उसने हमला किया। उनको मामूली सा खरोच आया है, तो शासकीय कार्य में बाधा का FIR अपन ले रहे हैं। अभी उनके द्वारा एक रिटर्न एप्लीकेशन दी जा रही है, उसी आधार पे पुलिस आगे। और वायरल वीडियो पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और उसी कड़ी में 2 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की, साथ ही जुर्माना भी लगाया। दरअसल 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक पहुंचे थे, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन साफ दिख रहा था। बाइक सवार जहां स्टंट कर रहा था तो वहीं सवारी बस का चालक बस चलाते वक्त मोबाइल में बिजी था। यही वजह रही कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। दुर्ग के द्वारा लगातार ऐसे वायरल वीडियो जो खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हुए हमको प्राप्त हो रहे हैं, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग लगातार वायरल वीडियो पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कल भी एक वायरल वीडियो पर कार्रवाई की गई है। आज भी हमको 2 वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक बस चालक जो दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था, जो मोबाइल से बात करते हुए बस को चला रहा था, ऐसे वीडियो प्राप्त हुआ। उसको हम लोग ने आज बस को रोका है और उस पर कार्रवाई किया है। इसके अलावा मरोदा सेक्टर की तरफ एक वाहन चालक जो 2 पहिया वाहन में खतरनाक ढंग से लहराते हुए चला रहा था, उसको भी हम। और मनेंद्रगढ़ जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल शमशाद परवेज मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अस्पताल के सोनोग्राफी कक्ष को सील कर दिया गया है। 3 दिन पहले यहां जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को भारी अनियमितता मिली थी। इसके बाद पुलिस के स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची और
पीसीपी एंड डीटी एक्ट के उल्लंघन पर अस्पताल का सोनोग्राफी कक्ष सील कर दिया गया। यहां पर 2 साल पहले सोनोग्राफी की वैधता खत्म कर दी गई थी और उसके बावजूद सोनोग्राफी यहां पर की जा रही थी। के तहत यहाँ पे मणिनगर में शासकीय और निजी दोनों पंजीकृत है, जिनका सबका निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण में जिनका उल्लंघन है उसका रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा रहा है और जिनका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है उसको लाइसेंस से नवीनीकरण प्रदान किया जा रहा है। किस तरह के नियम का उल्लंघन हुआ था, थोड़ा बताएंगे? इसमें वैधता होना चाहिए। वैधता समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का सोनोग्राफी नहीं किया जा सकता। संस्था का जो वैधता है पूर्व में समाप्त हो चुका था। देखिए, नियमानुसार तो जो है ऑटोमेटिक नवीनीकरण है आगामी 5 वर्ष के लिए, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में कोई भी कागज़ जो है हमारे डॉक्टर साहब को नहीं मिला है, केवल पंचनामा हुआ है। तो जिस आदेश के अनुसार कार्रवाई हुई है उसकी कॉपी देख ही नहीं पाए हैं, इसीलिए बताना संभव नहीं है कि किस आधार पे और क्या। और कवर्धा जिले के 2 बीजेपी नेताओं को जिला बदर करने की अनुशंसा मामले में समाज आगे आ गया है। बीजेपी नेता कैलाश चंद्रवंशी और सौरभ सिंह के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की अनुशंसा कलेक्टर से की गई है, जिसे लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी बात रखी, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक मामले में जिला बदर की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। कोई आपराधिक मामला नहीं है और ऐसे में जिला बदर जैसी कार्रवाई करने से आक्रोश फैल सकता है। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। हमने जिला महोदय से आग्रह किया, इस तरह से जिले में सारे तरह से माहौल शांत है और विभिन्न लोग, विभिन्न समाज के लोग भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में छोटा मोटा तो धरना आंदोलन का कार्य करते रहते हैं, किसानों के लिए, संस्था के लिए। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, परंतु इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और इतना बड़ा पनिशमेंट होने के बाद हो सकता है समाज में एक आक्रोश आ जाए, तो फिर से अशांति पैदा होगी। और इधर राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का पत्रकार बनी नन्ही बालिकाओं ने इंटरव्यू लिया। इस दौरान 11वीं की एक छात्रा ने विक्रम मंडावी से बेबाक सवाल पूछे, जिसका विधायक से जवाब सामने आया। और बीजापुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। इसकी थीम एक नई उड़ान, एक नई पहचान रखी गई। इस मौके पर खेल और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को विधायक विक्रम मंडावी ने पुरस्कृत भी किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सबसे सर्वप्रथम तो हमने रैली निकाली है और उसके बाद विभिन्न गतिविधि कार्यक्रम किए गए और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही बच्चों के द्वारा चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया गया। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे शामिल हुए हैं। साथ ही ये जो अभियान है बालिका शिक्षा को लेकर और बालिकाओं का संपूर्ण विकास को लेकर हम लगातार जिले में जारी रखेंगे इसके अभियान को लेकर। और इधर रायगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरी करने गए युवक ने एक कुत्ते की हत्या कर दी। इसके बाद कुत्ते का मालिक थाने पहुंचा, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामला जूटमिल थाना क्षेत्र के गांधीनगर का, जहां चोरी करने आए युवक पर कुत्ता भौंकने लगा, जिससे गुस्साए आरोपी ने ईंट से वार कर इस कुत्ते की जान ले ली। पुलिस की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। कार्रवाई का भरोसा भी पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। रात को 10 बजे के आसपास ना राहुल सोनी करके है लड़का, वो एक ईंटे से मार के भागा उसको। तो मार के भागा तो मैं जैसे निकल के देखा कुत्ता रो रहा था, तो मैं निकल के देखा तो 2 लड़के और खड़े थे। तो मैं उससे पूछा कि कौन मार के भागा करके, तो पहले तो वो बताया नहीं। फिर जब मैं पुलिस में FIR करने का बात बोला ना, तब वो बताया कि राहुल सोनी करके है लड़का, सुफिया का बेटा करके है। चोरी करने आते हैं? जी, चोरी करने के हिसाब से ही आए थे सर, तभी तो कुत्ता जो है तो भौंका उनको देखकर। अच्छा, कब आपको पता चला? ये जूटमिल थाना में मतलब रिपोर्ट आवेदन दिया हूँ मैं। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि कार्रवाई करेंगे, बोले तो हैं। और कवर्धा जिले के सब्जी उत्पादक किसान दाम कम मिलने से परेशान है, खासकर टमाटर के दाम को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि सब्जी मंडी के सामने नाराज किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक दिए और किसानों को टमाटर के दाम बेहद कम मिल रहे थे और यहां तक कि खेत से बाजार या मंडी तक लाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। जिला प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया है। कलेक्टर के मुताबिक रीपा योजना के तहत प्लानिंग की जा रही है ताकि किसानों को होने वाले नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। जितने भी जो वेजिटेबल्स हैं, इसका मंडी पे बहुत डिपेंड करता है कि मंडी पर इनका क्या रेट चल रहा है। और ये समय ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ देशी टमाटर और दूसरे अन्य वैरायटी के टमाटर की काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, शासन की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें रीपा की स्थापना हो रही है। बहुत सारे लघु उद्योग वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे
उसमें हम यदि मान लो टमाटर की कोई प्रोसेसिंग यूनिट बनती है तो उससे लोगों को लाभ होगा और ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। अगर हम डिसेंट्रलाइज रूप से इस तरह की यूनिट डालें तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। आगे इसमें देखा जाएगा। उन्होंने हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। और कवर्धा पुलिस ने 2 राहगीरों के साथ मारपीट के आरोपी टोल प्लाजा के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मामला कवर्धा जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे का। आरोपों के मुताबिक बाइक से जा रहे 2 लोगों के साथ टोल कर्मियों का विवाद हुआ और उस दौरान टोल कर्मियों ने बाइक सवार दोनों लोगों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों ने मामले की शिकायत बोरला थाने में दर्ज करवाई थी और इसके आधार पर 5 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। राजधानी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित बस ने ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ चुके हैं। बस में सवार 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस ने पोल और रेलिंग को भी तोड़ा है। हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर के जय स्तंभ चौक पर यह हादसा हुआ है। गोल बाजार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो पुलिस भी लगातार मौके पर पहुंची है और तफ्तीश में जुटी हुई। क्या असल वजह इस हादसे के पीछे? राजधानी रायपुर की एक घटना। अनियंत्रित बस ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार 15 यात्री भी घायल बताए जा रहे हैं। सही युगल ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर? देखिए अंतिका, ये देर रात की घटना है और ये बारात से बस है वापस लौट रही थी। इतनी तेज रफ्तार थी। राजधानी रायपुर के जो हृदय स्थल है जय स्तंभ चौक, वहां पर एक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार जो बस है, पहले तो ITMS की जो खंबे होते हैं उसको टक्कर मारा। उसके बाद जो रेलिंग है उस पर जा घुसी। ऑटो भी वहां पर था, उसे भी जबरदस्त टक्कर मारी, जिसकी वजह से ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। इतनी जबरदस्त जो एक्सीडेंट हुआ था कि जो बस है उसे क्रेन से हटाया गया। बस में जो बाराती सवार थे, लगभग 15 जो बस सवार थे, वो सभी घायल हुए हैं। पूरा ये घटना गोल बाजार है। जैसे ही गोल बाजार पुलिस को जिसकी जानकारी मिली, क्योंकि काफी व्यस्ततम मार्ग है, गनीमत यह है कि इस मार्ग में ये बस सुबह के वक्त नहीं आई। हालांकि सुबह बसों का प्रतिबंध रहता है, लेकिन बावजूद इसके शहर में इतनी तेज रफ्तार बस जो चलाना भी खतरे से कम नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस को जब्त कर लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। आरक्षण पर राज्यपाल के मार्च तक इंतजार।